सभी को शालोम, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के शुभ और सामर्थी नाम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के इस अद्भुत और मनोहर दिन में कि परमेश्वर ने अपनी कृपा को हमारे जीवन में बनाए रखा और आज हम फिर से अपने उस सृजनहार के पास में हैं। तो आइए ये थोड़ी देर आज के आराधना को प्रारंभ करने से पहले हम अपनी आंखों को झुकाएंगे उस खुदावन के समीपता में। मेरे अपने सिरों को भी झुकाते हुए हम प्रार्थना के साथ प्रारंभ करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते पिता, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह और दया और उस प्रेम के लिए पिता प्रभु, जो तूने हमें इस पृथ्वी पर भेजने से पहले ही चुन लिया पिता प्रभु जी। और एक ऐसा प्रेम तूने किया पिता प्रभु के सलीब पर पिता प्रभु प्राण देने तक पिता प्रभु जी। आप शांत रहे पिता प्रभु, ताकि हमारे जैसे लोग पिता प्रभु जी जीवन पाए और उद्धार को पाने पाए पिता। प्यारे पिता प्रभु जी, हम अपने आप को आपके हाथों में देते पिता। जितने लोग आज लाइव हमारे साथ में, हर एक को आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना है पिता प्रभु जी। आज इस स्थान में जो कुछ भी हम करने जा रहे हैं पिता, वो हमारी ओर से नहीं बल्कि तेरी ओर से होने पाए पिता। हम पर अनुग्रह करना, दया करना। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की एक बार पुनः। और आइए हम आज के इस आराधना को प्रारंभ करने से पहले कुछ गीतों को हम गाएंगे मेरे प्रियो, क्योंकि वचन कहता है जहाँ 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर परमेश्वर अपनी उपस्थिति को जो है वो हमें देता है मेरे प्रियो। और मैं चाहता हूँ यदि ये गीत आप लोगों को आते हैं, आप हमारे साथ में मिलकर जो है वो गा सकते हैं मेरे पिता, ताकि हम हमारे जिंदा खुदावन की महिमा, स्तुति और आराधना करने पाए मेरे प्रिय। आइए इस गीत को मिलकर गाएंगे। हम गाएं होसन्ना तू राजाओं का हे राजा। आपकी महिमा है, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। आप हमारे साथ जा सकते हैं, नहीं करने के ताकि हम प्रभु की महिमा करें, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि खुदावन के लिए गाएं और उसकी महिमा करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। धन्यवाद अच्छे पिता प्रभु जी, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। अच्छे हम आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर, उस अद्भुत प्रेम के लिए पिता परमेश्वर जो तूने हमसे किया पिता प्रभु जी। अपने पुत्र को दे दिया पिता प्रभु, ताकि हम सब आजाद हो जाए मेरे प्रिय। उस अनुग्रह के लिए, उस प्यारे प्रेम के लिए धन्यवाद। आगे जितकार स्थिति से कहता है, प्यारे पिता
तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सैना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना। तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। धन्यवाद रक्षा पिता प्रभु जी, आपकी महिमा करते पिता प्रभु, आपकी स्तुति करते। आइए कुछ गीत को गाएंगे मेरे प्रिय मित्र। यीशु नाम, प्यारा नाम, सच्चा नाम और मीठा नाम, उस नाम की मेरे प्रिय हम महिमा करेंगे, उसको धन्यवाद देंगे मेरे प्रिय। धन्यवाद रक्षा पिता प्रभु जी, तेरी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं पिता प्रभु जी। महिमा हो पिता परमेश्वर। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिल के, तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिल के, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय हो। धन्यवाद रक्षा पिता प्रभु जी, तेरे उस नाम की हम घोषणा करते पिता प्रभु जी। वो नाम सब नामों में श्रेष्ठ और ऊंचे नाम को हम धन्यवाद देते पिता प्रभु जी। ओ तेरी आशीषों के लिए, तेरी दया को हम स्मरण करते पिता प्रभु, जो तूने हम पर और हमारे प्रियजन पर करके रखा पिता प्रभु। धन्यवाद रक्षा पिता प्रभु जी।
उन हर एक प्रकार की गलत बातों को हम कैंसिल करते पिता प्रभु, हमारे जीवनों में, परिवारों में पिता प्रभु जी, बच्चों में पिता प्रभु। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम, 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 यीशु नाम की जय। धन्यवाद राजा पिता प्रभु जी, तेरी महिमा करते पिता प्रभु, तेरी स्तुति करते पिता प्रभु जी, उस अद्भुत प्रेम के लिए पिता परमेश्वर जो तूने हमसे किया पिता प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर राजा पिता प्रभु जी, तेरे जैसा कोई नहीं पिता प्रभु जी, हमसे इतना प्रेम कर पाता पिता प्रभु, और तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद पिता प्रभु जी जो तूने हमसे किया पिता परमेश्वर राजा। धन्यवाद राजा पिता प्रभु जी, महिमा हो पिता परमेश्वर राजा, आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर राजा, महिमा हो पिता प्रभु जी। धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद राजा, धन्यवाद पिता प्रभु। हम प्रार्थना करते पिता, आज इन बातों को सुनने और सीखने चाह रहे हैं पिता परमेश्वर, वो बातें पिता प्रभु जी हमें तेरे प्रेम में और तेरी दया में और अधिक बढ़ाने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद जो लोग ऑनलाइन हमारे साथ में पिता, और जो लोग पिता प्रभु बाद में इस टेलीकास्ट को देखेंगे पिता, मैं यही प्रार्थना करता पिता परमेश्वर कि ये वचन हम में से हर एक के लिए एक आशीष का बीज बन जाए पिता प्रभु, और ये बीज हमारे मनों में जब जाता है फलवंत होने पाए पिता। धन्यवाद इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के शुभ और सामर्थ्य नाम में हम एक बार पुनः आपका स्वागत करते हैं मेरे प्रियो। और सच में ये एक बड़ी आशीष की बात है कि आज हम आपके साथ इस रीति से बैठने पाते हैं मेरे प्रिय। यूं तो या इस दुनिया में बहुत तेरे थे जो आज इस दिन को देखने की चाहत को रखते थे, पर परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ कि आज हम जिंदों की जमीन पर पाए जाते हैं मेरे प्रियो। बीते हफ्ते में मैंने एक विषय को जो है वो आपके साथ में बांटा था, जिसके हमने पहले बिंदु को जो है हमने आपके सम्मुख में रखा था मेरे प्रियो, और वो विषय था द स्क्रिप्चरल मीनिंग ऑफ कमिटमेंट। जो वादा और जो हम कहना चाहिए कि परमेश्वर के साथ में वाचाओं को बांधते हैं, उसके विषय में जो है मैंने आपके साथ में बात किया था। और इसमें पहले बिंदु को जो है मैंने आपके सम्मुख में रखा था कि जो हम कमिटमेंट करते हैं वो एक सिर्फ साधारण कमिटमेंट नहीं है। इसके अंदर में मेरे प्रियो मैंने आपके साथ में जो है 4 बातों को जो है रखा था, और आज जो है मेरे प्रियो मैं इसके दूसरे बिंदु को आपके सम्मुख में मैं लेकर आना मांगता हूँ मेरे प्रियो, ताकि हम सीखें कि जो जीवन हम जी रहे हैं मेरे प्रियो, और जो वादा लोग परमेश्वर के साथ में करते हैं वो कैसा है आज के इस वर्तमान समय में मेरे प्रियो। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे प्रियो सिर्फ मुंह से अंगीकार कर लेने से और अपने आप को उस बात में नहीं लेके चलाना या उस बात में नहीं जीना मेरे प्रियो काफी नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होना चाहिए मेरे प्रियो। पर आज बहुत सारे लोग जो हैं इस रीति से जो है अपने जीवन को जो है वो नहीं जीते मेरे प्रियो। पर हमें आज इन बातों को जो है सोचने की आवश्यकता है मेरे प्रियो, कि हम किस रीति से जो है अपने आप को इस संसार में देखते हैं और कैसा हमारा जीवन होना चाहिए। जो दूसरा बिंदु मैं आज आपके सम्मुख में रखना मांगता हूँ मेरे प्रियो वो है
द क्रिश्चियन लाइफ डज नॉट वर्क विदाउट टोटल कमिटमेंट। मसीही जीवन जो है मेरे प्रियो, बिना वाचा के या बिना परमेश्वर के आशीष के हमारा कमिटमेंट जो है वो पूर्ण नहीं हो पाता। और कह सकते हैं मेरे प्रियो, द क्रिश्चियन लाइफ डज नॉट वर्क विदाउट टोटल कमिटमेंट। पूर्ण रीति का या पूर्णकालिक जो समर्पण या कमिटमेंट या वाचा जो हम परमेश्वर के साथ में बांधते हैं मेरे प्रियो, वो यदि ना हो तो मसीही जीवन कोई काम का नहीं मेरे प्रियो। आप में से बहुत सारे लोगों के पास में कई तरीके के जो है वो सवाल होंगे मेरे प्रियो कि पास्टर साहब, हम तो पासवान नहीं, हम इवेंजलिस्ट नहीं, हम भविष्यवक्ता नहीं, हम सुसमाचार सुनाने वाले नहीं, हम शिक्षक नहीं है, तो हम हमारा जीवन जो है वो कैसा है? कौन से कमिटमेंट के लिए हम बातचीत कर रहे हैं या कौन सा कमिटमेंट आपके पास में होना चाहिए मेरे प्रियो? बाइबल बताती है परमेश्वर ने हर एक को बुद्धि और ज्ञान में प्रवीणता को दिया है। जब हम वचनों को पढ़ते हैं तब मेरे प्रियो हम अपने अपने उस कमिटमेंट को जो है वो जानने पाते हैं मेरे प्रियो। पर हर एक व्यक्ति जो प्रभु को जानता है, बपतिस्मे को लिया है मेरे प्रियो, उसके जीवन में जो एक कमिटमेंट है जो उसने किया है मेरे प्रियो, उस बपतिस्मे में उस पानी में जाने से पहले कि अपने पापों का जो है वो अंगीकार किया है, गलत कामों को उसने एक्सेप्ट किया है और वो उस वादे को करता है कि पिता मैं तेरे साथ में मारा गया, तेरे साथ में गाड़ा गया, तेरे साथ में जी उठूंगा मेरे प्रियो। जब मसीह का स्वभाव हमारे अंदर में आता है, जब मसीह हमारे अंदर में आता है मेरे प्रिय, इस बात को जानने की आवश्यकता है कि फिर पाप नहीं होना चाहिए। और यदि फिर भी पाप है तो आपको सोचने की आवश्यकता है मेरे प्रिय। द क्रिश्चियन लाइफ डज नॉट वर्क विदाउट द टोटल कमिटमेंट। मसीही जीवन जब तक हम पूर्ण समर्पण नहीं करते वो कार्य नहीं करता है मेरे प्रिय। हमें इस बात को जो है वो सीखने और समझने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। इस बिंदु के अंदर में जो मैं पहला बिंदु आपके सम्मुख में रखना चाहता हूं मेरे प्रियो, वो है ऑन द बेसिस ऑफ गॉड्स वर्ड देयर इज सिंपली नो वे टू लीव द क्रिश्चियन लाइफ विदाउट टोटल कमिटमेंट। यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार समझें और देखें मेरे प्रियो, तो इस संसार में कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो हमें परमेश्वर के अलावा जीवन को जीने के लिए या समर्पित जीवन जीने के लिए कोई रास्ता या कोई तरीका है मेरे प्रियो, नहीं है मेरे प्रियो। एक साधारण तरीके की बात करूं तो वो भी नहीं है मेरे प्रियो। सिर्फ परमेश्वर का वचन ही है मेरे प्रियो जो हमें एक साधारण जीवन को जीने के लिए और पूर्णकालिक समर्पण को करने के लिए सहायता करता है मेरे प्रियो। सिर्फ परमेश्वर का वचन, ओनली गॉड्स वर्ड मेरे प्रियो, सिर्फ परमेश्वर का वचन, यही मेरे प्रियो हमारी जो है वो सहायता करता है कि हम अपने जीवन को जो है वो जी पाए और आगे बढ़ने पाए मेरे प्रियो। उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अलावा मेरे प्रियो। दूसरी बात को जो हम इसके अंदर में देखते हैं मेरे पे, यू विल discover yourself that the Christian life is a simply wonder one. If you don't commitment totally to God does not answer to your prayer. जो दूसरी बात है मेरे प्रिय, महत्वपूर्ण मेरे प्रिय, यदि हम पूर्णकालिक समर्पण या सच्चे समर्पण को करके हम अपने जीवन को नहीं जी रहे हैं मेरे प्रिय, तो हम अपने प्रार्थना के आंसर को नहीं पाते। God not answers our prayers मेरे प्रिय, वो हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर को हम नहीं पा पाते क्योंकि परमेश्वर नहीं दे पाता मेरे प्रिय। परमेश्वर हमारे प्रार्थना के उत्तर को नहीं देता मेरे को क्योंकि हमारा समर्पण परमेश्वर के सामने झूठा हम करते हैं। लिखा है मेरे प्रियो कि मसीही जीवन साधारण तरीके से भी जीना है, पर मेरे प्रियो यदि हमारा कमिटमेंट पूर्णकालिक कमिटमेंट टोटल कमिटमेंट नहीं है परमेश्वर के साथ में, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं देता। ये उन लोगों के लिए चुनौती है मेरे प्रिय जो लोग ये बोलते हैं कि हमने प्रार्थना किया पर अपने उत्तर को नहीं पाया मेरे प्रिय। उसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण ये है मेरे प्रियो कि जो वाचा, जो संधि, जो बात अपने परमेश्वर के साथ में प्रार्थना में, संतों की सभा में या संगति में बांधी मेरे प्रिय, जब आप उस पर खड़े नहीं रह पाते तब आप अपनी प्रार्थना के
उत्तर को नहीं पा पाते मेरे प्रियो। इसलिए इस बात को समझने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। मत्ती 7:7 कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा मेरे प्रियो। पर उससे भी बड़ी बात यह है मेरे प्रियो कि हम जो समर्पण कर रहे हैं मेरे प्रियो, वो समर्पण सच्चा और पूर्ण होना चाहिए मेरे प्रियो। यदि वैसा नहीं है तो हमें समझने की आवश्यकता है। हम हमारे प्रार्थना के उत्तर को नहीं पा पाएंगे परमेश्वर की ओर से। मनुष्य की ओर से जब आप कुछ मांगोगे, किसी व्यक्ति के पास आप जाओगे, आपको मिल जाएगा मेरे प्रिय। यदि उसके पास है तो वो आपको देगा। पर यदि परमेश्वर से आपको मांगना है, परमेश्वर से आपको कुछ प्राप्त करना है मेरे प्रियो, अपने समर्पण पे खड़े रहिए। परमेश्वर आपकी बातों का उत्तर आपको देगा मेरे प्रियो। जो तीसरी बात है मेरे प्रिय इसके अंदर में, इफ ही डज नॉट then the something is need to be assured about your life or commitment. There is so many problems मेरे प्रिय। यदि हम हमारी आवश्यकताओं के लिए परमेश्वर के पास में नहीं चाहते हैं और अपने सच्चे समर्पण के जीवन को नहीं जीते मेरे प्रियो, हमारे जीवन जो है वो गड़बड़ियों में चलता है मेरे प्रियो। हमें कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आता मेरे प्रियो। प्रॉब्लम्स कम मेरे प्रियो, लाइफ सो मेनी प्रॉब्लम्स कम। कई प्रकार की जो समस्याएं वो आती है मेरे प्रियो, पर हम इस बात को जानना है मेरे प्रियो कि यदि हम सच्चे समर्पण में चलेंगे, समस्या हमारे जीवन में नहीं है। उसका कोई स्थान मेरे प्रियो परमेश्वर ने अपने वादे के अनुसार हमारे पास में नहीं रखा है, या हमारे लिए नहीं रखा है मेरे प्रियो। पर कई बार हम उस समस्याओं में तो जी लेते हैं मेरे प्रियो, पर परमेश्वर के साथ उस वादे में जीना नहीं चाहते हैं, या उस वादे में नहीं चल पाते हैं मेरे प्रियो। पर परमेश्वर ऐसा नहीं है, या ऐसा नहीं चाहता मेरे प्रियो कि हम उस रीति से अपने जीवन को जिए मेरे प्रियो। हमें अपने वादों को स्मरण होना चाहिए। यदि आपके जीवन में आप प्रार्थना के उत्तर को नहीं पा रहे मेरे प्रियो, अपने समर्पण की ओर, अपने कमिटमेंट की ओर देखने के लिए कोशिश करें। ये आपके जीवन में परमेश्वर है और समस्या भी बनी हुई मेरे प्रियो, तो आप उस बात को देखने के लिए कोशिश करिए कि आपका समर्पण कैसा था, क्या वो पूर्ण हो पा रहा है या नहीं मेरे प्रियो। इस बात की ओर देखने के लिए कोशिश करें मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर आपको समस्या में कभी नहीं डालेगा। पर समस्या यदि आ रही है तो आपके जो है कमिटमेंट में नहीं होने के कारण आ रही है। हमें गीत को गाते हैं मेरे प्रियो, परम पिता की हम स्तुति गाए। उसमें एक लाइन है, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि हम सीखे उड़ना। वो घोंसले को बार बार, हमारे कंफर्ट जोन को जो है परमेश्वर हटाता है, ताकि हम उड़ने के लिए मेरे प्रियो आगे बढ़े, सीखे मेरे प्रियो। उन पंछियों को वो मेरे प्रियो ऐसी उड़ान को देता है कि बाद में वो उक्काव के नाम, इस संसार में सबसे ऊपर उच्च उड़ान को उड़ने वाला कोई पक्षी है तो वही उक्काव, और जिसकी उम्र भी नहीं होती चाहती है, क्योंकि परमेश्वर उसको नया करता जाता है, रिन्यू, नया। आज आपको भी परमेश्वर में नए होने की आवश्यकता है। आज आपको भी परमेश्वर के साथ में उस समर्पण को नए सिरे से प्रारंभ करने की आवश्यकता है, ताकि प्रभु आपको आशीषित करने पाए, ताकि प्रभु आपको बढ़ाने पाए मेरे प्रियो, और परमेश्वर की दया आपके जीवन में बनी रहने पाए मेरे प्रियो। पांचवी जो बात है मेरे प्रियो, माफ कीजिए, चौथी जो बात है मेरे प्रियो वही है, यू मे हैव ए गिव अप टू एवरीथिंग टू सर्व द लॉर्ड। यदि आप चाहते हैं उन सब बातों को छोड़ने के लिए मेरे प्रियो, तो परमेश्वर की सेवा करें मेरे प्रियो। उस कार्य को पूरा करने के लिए जो परमेश्वर ने आपको दिया है मेरे प्रियो, सर्व द लॉर्ड। उस सेवकाई को बढ़ाएं, उस सेवकाई को पूर्ण करने के लिए कोशिश करें मेरे प्रियो। न सिर्फ इस संसार में, बल्कि हर जाति, हर भाषा के उन लोगों में जो इस संसार से प्रेम रखते हैं मेरे प्रियो। सांसारिक संसार की बात नहीं कर रहा परमेश्वर। आप जो है आत्मगीत को जीतेंगे मेरे प्रियो। यदि आपके जीवन में परमेश्वर का आनंद नहीं है, परमेश्वर आपको आनंद देगा। यदि संगतियां नहीं है, परमेश्वर आपको संगति देगा, क्योंकि वो आपको थामे हुए है, वो आपको संभालेगा जब आप उसके सेवकाई में आगे आएंगे मेरे प्रियो। समर्पित जीवन को जीने के लिए कोशिश करें, समर्पण में आगे बढ़िए मेरे प्रियो, ताकि परमेश्वर आपको आशीषित करने पाए मेरे प्रियो। एक व्यक्ति जब एक समुद्र के किनारे चल रहा था अपने बच्चे के साथ में, तब उसने देखा अपने पिता के साथ में
कि समुद्र बहुत बड़ा है, दूर दूर तक जो उसको पानी दिखाई देता है, और बहुत सी लहरें आती हैं, और जब उनके कदमों के निशान जो रेत में होते थे वो मिटते चले जाते थे, और जब लहर वापस जाती थी फिर वो चलते थे, कदमों के निशान वापस आ जाते थे। मेरे प्रिय, हमारा जीवन परमेश्वर इसी रीति से मेरे प्रिय हमें आशीषित करने के लिए तैयार है, हमारे गलती गुनाहों को मिटाने के लिए तैयार है। पर जरूरी ये है मेरे प्रिय कि वापस हम उस छाप को अपने जीवन में न रखें, वो छाप को अपने जीवन से हटाने के लिए कोशिश करें मेरे प्रियो, ताकि परमेश्वर की आत्मिक शक्ति जो परमेश्वर देता, आत्मिक बल, वो आपको मिले, आनंद आपको मिले, संगति आपको मिले, और परमेश्वर आपको अपने हाथ में क्या रहे, थामे रहे मेरे प्रियो। उन बातों से जहाँ पे आप टूट चुके हैं वहां से बाहर निकलने के लिए कोशिश करिए, गिव अप करिए मेरे प्रियो, आगे बढ़िए, परमेश्वर आपको थामे हुए हैं, परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए तैयार है मेरे प्रियो। पांचवी बात जो इसके अंदर में मेरे प्रियो वो है, ऑल इन ऑल कमिटमेंट हैज टू डू विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, आवर रिलेशनशिप विद गॉड मेरे प्रियो। हमारा रिश्ता बहुत कुछ निर्धारित करता है मेरे प्रियो, कि वो परमेश्वर के साथ में कैसा है। सब कुछ जो भी हमें करना है मेरे प्रियो, उससे पहले जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है मेरे को ये कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में अच्छा होना जरूरी है मेरे प्रियो, ताकि हम इस बात को समझने पाए कि परमेश्वर, जब हम उस रिश्ते में चलेंगे, परमेश्वर हमें जो है वो आशीषित करेगा मेरे प्रियो। वो नहीं चाहता मेरे प्रियो कि हम वापस जो है उसी लाइट को जिए जहाँ पे हमारे लिए वही रोना, वही अंधकार मेरे प्रियो, और वही दुख और पीड़ा है मेरे प्रियो। वो चाहता है हम आगे बढ़े, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों के पास में मेरे प्रियो वो दर्शन और वो बातें नहीं है मेरे प्रियो, पर परमेश्वर ने आपसे रिश्ते को रखा है, वो चाहता है आप आगे। तीसरी बात को हम देखेंगे इस सब्जेक्ट में मेरे प्रियो, कमिटमेंट इन द चर्च टुडे। परमेश्वर का वादा आज कलीसिया के लिए क्या है, या कलीसिया का वादा परमेश्वर के साथ में क्या होना चाहिए मेरे प्रियो, इस बात को हमें समझना है मेरे प्रियो। जो लोग इसको लाइव देख रहे हैं मेरे प्रियो, इस बिंदु की ओर अपने ध्यान को लेकर आइए मेरे प्रियो। कमिटमेंट इन द चर्च टुडे, परमेश्वर आज किन वाचाओं को या वादों को उसने कलीसिया के साथ में, कलीसिया को जो है वो परमेश्वर के साथ में करने की आवश्यकता मेरे प्रिय। बाइबल इस बात को लगती है, लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन के द्वारा जीवित रहेगा। ये वो समय मेरे पे जब शैतान उस प्रभु की परीक्षा को ले रहा था मेरे प्रियो, पर वो कहता है पत्थरों को बोल रोटी बन जाए तू खा ले, पर उसने बोला नहीं, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन की तरह व्यक्ति जीवित रहेगा मेरे प्रियो। आज कलीसिया जो है मेरे प्रियो वो जीवित होना है, मरी हुई कलीसिया से परमेश्वर प्रेम नहीं करता। 10 कुंवारी की कहानी हम अच्छे से जानते हैं, सबने तैयारी किया, पर जो 5 कुंवारी थी उनकी तैयारी बेहतर थी। दूल्हा आया, नगर में धूम मची, बाकी सो गई, ऊँगने लगी, उनकी कुप्पी और मशालों में तेल भी खत्म हो गया, उनकी तैयारी अधूरी रह गई। पर जो 5 थी मेरे प्रियो उनकी तैयारी पूरी थी, और दूल्हा आया उनको लेके गया, तो बाद में वो द्वार जो था दूल्हे के महल का बंद हो गया। आज परमेश्वर का वादा आपके साथ में, कलीसिया के साथ में क्या है, इस वर्तमान जिन परिस्थितियों में हम जी रहे हैं उसके लिए और सोचिए मेरे प्रियो। क्या चाहता है परमेश्वर अपने लोगों से, जिन्हें उसने अपना निज भाग कहा, जिनके लिए उसने स्वर्ग में जगह को तैयार किया है, जिनके लिए वो सलीब पर मर गया मेरे प्रियो। आज कौन सा कमिटमेंट जो है वो चाहता है कलीसिया के साथ में, लोगों के साथ में मेरे प्रियो। बाइबल बतलाती है इस बात को मेरे प्रियो। कमिटमेंट में हमें पूरी बाइबल में जब हम पढ़ते हैं उसके लिए हमें दौड़ना है, कि हम बड़े हियाव के साथ उस दौड़ में दौड़े और उस वादे को जो परमेश्वर चाहता है हम जो है वो पूरा करें मेरे प्रिय। हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ में बना होना चाहिए मेरे प्रिय।
पर कई बार कलीसिया के अंदर में जब लोग रिश्तों को बनाते हैं, परमेश्वर के साथ में वादे को बांधते हैं मेरे प्रियो, उनका कमिटमेंट जो है वो लाई अर्थात झूठा हो जाता है मेरे प्रियो। वो झूठ बोल देते हैं मेरे प्रियो। इस बात को ना करें मेरे प्रियो। बहुत सारे लोग दौड़ना चाहते हैं उस दौड़ में, पर उनके जीवन में वो झूठ उन्हें बार बार याद दिलाता है कि नहीं, अभी प्रभु नहीं आ रहा, अभी परमेश्वर नहीं आ रहा, अपने हिसाब से जी ले, अपने हिसाब से कर ले मेरे प्रियो। पर नहीं, वचन कहता है मेरे प्रियो, उस कमिटमेंट के लिए भागते रहे, उस कमिटमेंट में बने रहे मेरे प्रियो। दौड़े ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों को बनाए रखे मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको बनाए रखे मेरे प्रियो, और हम उस युद्ध को जीतने पाए मेरे प्रियो। इसके अंदर में जो दूसरी बात है मेरे प्रियो, वी नो दैट वेरी वेल दैट विदाउट कमिटमेंट वी वुड नॉट क्रिश्चियन लाइफ। सो कमिटमेंट to God was not something that the church to spell the upper acceptability. मेरे प्रियो, हमें इस बात को जानना है मेरे प्रियो, तो स्पेल, आज बहुत सारे लोग जो है उस दौड़ से और उस दौड़ से जो है वो बाहर होते हैं, और वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि परमेश्वर उनके लिए उस बात को पूरा करेगा। पर मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर ऐसा नहीं है। यदि देर हो गई है, आप माफी मांगे, परमेश्वर आपको अपनाएगा। और मेरे प्रिय, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बिना समर्पण के जीवन हम जी लेंगे। आप जी लोगे मेरे प्रिय, पर आप स्वर्ग जाओगे कि नहीं जाओगे इस बात के विषय में नहीं पता, क्योंकि स्वर्ग उन लोगों के लिए तैयार किया है परमेश्वर ने जो उस राह पर चलते, जिस राह पर चलने के लिए परमेश्वर ने उनको बताया है। यदि वो उस राह पर नहीं चल रहे हैं तो वो जाते हैं और गड्ढे में गिर जाते हैं। और ये गड्ढे हैं जो है वो नरक कि वो आग है जो सदैव जलती रहती है मेरे प्रिय। आज कलीसिया में इस विषय पे बहुत कम लोग, बहुत कम पासवान जो वो बात करते हैं मेरे प्रियो, कि अपने समर्पण की ओर देखने के लिए कोशिश करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मंडली के लोग और मंडलियां आज जागरूक हो जाएं और अपने समर्पण को पहचान कर उस परमेश्वर के पीछे में चले मेरे प्रियो। प्रभु उन बातों को चाहता है, प्रभु आपसे प्रेम करता है मेरे प्रियो। उस बात को स्मरण करें ताकि परमेश्वर आपके जीवन को पहले जैसा ना रखे, बल्कि आशीषों में, बलवंता में और कई प्रकार की आशीषों में बढ़ाता लेके जाए मेरे प्रिय। आज बहुत सारे लोग और बहुत सारे पासवान जब कलीसिया में सुसमाचार को सुनाते हैं, वो इस बात को नहीं बतलाते मेरे प्रिय, और ना उनको कलीसिया के उन लोगों को उत्तेजित करते हैं या जागृत करें या अपने समर्पण की ओर देखने के लिए कोशिश करें। हर एक व्यक्ति को जब भूख लगती है तो वो अपना स्वयं का भोजन अपने पेट में अपने हाथों से डालता है मेरे प्रिय। पड़ोसी उसके लिए नहीं खाता, उसकी पत्नी उसके लिए नहीं खाती मेरे प्रिय। इस बात पे जो है अपने जीवन में गांठ बांधना है, क्योंकि परमेश्वर दया का दयालु है, वो आपसे प्रेम करता है। अपने जीवन को नया कर बनाए मेरे प्रिय, ताकि प्रभु आपको बहुत आयत से जो है आशीषित करे, अनुग्रहित करे और अपने उस प्रेम में वो लेके जाए मेरे प्रिय। तीसरी बात मेरे प्रिय हम जो देखते हैं मेरे प्रिय, वो ये है मेरे प्रिय, लोग संगति को बहुत आसान समझते हैं। लोग संगति को बहुत आसान समझते हैं और वो ये सोचते हैं आज कई तरीके की संगति जो इस संसार में है वो पूरी है मेरे प्रिय, है ना। एक रोने की संगति है, हंसने की संगति है मेरे प्रियो, और मेरे प्रियो एक दूसरे के साथ उस दुख में सहभागी होने की संगति है। और आपके साथ में उस सेवकाई की संगति को करने वाले लोग जो है वो बहुत ही कम आपको नजर आएंगे। प्रभु का वचन कहता है खेत तो पक चुके हैं पर मजदूर थोड़े हैं मेरे प्रिय। वो थोड़े मजदूर लोगों को नहीं, बहुतों को चाहता है कि बहुत सारे लोग जो है आए और उस सेवकाई का हिस्सा बने मेरे प्रिय। बाइबल बताती है मेरे प्रिय, जो इसमें तीसरा बिंदु है मेरे प्रिय, वो है द एलिमेंट्री थिंग्स मेरे प्रिय, जो हम चाहते हैं हमारे जीवन के लिए,
सेवकाई के लिए। प्रभु ने बोला, उद्धार का टोपो, मेल के सुसमाचार की छुट्टियां। अपने लिए बहुत सारी बातों को इकट्ठा मत करो स्वर्ग में, क्योंकि यहाँ चोर चुरा ले जाएंगे, पर स्वर्ग में अपने लिए धन को इकट्ठा करो। यहाँ ना तो चोर है, ना कीड़ा लगता है मेरे प्रियो, ना खाई लगती है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर वहाँ भरपूरी की आशीष को उसने हर एक बात के लिए रखा है मेरे प्रियो। बाइबल बतलाती है मेरे प्रियो, I could not talk to them without the deep things of God, or for the dead, the matter, the elementary things. आप सोचिए मेरे प्रियो, क्या जरूरी है आपके लिए आज इस समय में? स्वर्ग, नर्क या संसार की सुख विलास भोग अभिलाषाएं मेरे प्रियो, जिनको हर मनुष्य आज के समय में अपने हिसाब से अपने तरीके से पूरा कर रहा है मेरे प्रियो। पर यदि वैसा है तो आज आपको इस बात को सोचने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है मेरे प्रियो कि प्रभु क्या चाहता है मेरे प्रियो। आज आप अपने आसपास देखिए, कई कलीसियाएं जो हैं सिर्फ भवनों तक ही सीमित रह गई है। कई लोगों के पास में भवन आ गए हैं, पर अंदर कलीसिया में लोग नहीं है। कई कलीसिया में जो बीज बोने वाले का दृष्टांत है, उसके अनुसार लोग आते हैं। कुछ मरुभूमि में गिरता है, कुछ कांटों में, कुछ पथरीली भूमि पे, कुछ चट्टान पे गिर जाता है, जल के मर जाता है। ऐसा आज जो है लोगों का जीवन हो गया है। कुछ ही प्रतिशत लोग जो हैं वो वचन को ग्रहण करते हैं और वचन उनमें कार्यरत होता है, फल को लेकर आता है। आज परमेश्वर ऐसी कलीसिया को, ऐसे लोगों को नहीं चाहता मेरे प्रियो। जो चौथी बात है मेरे प्रियो, वो ये है मेरे प्रियो कि आज बहुत सारी कलीसियाएं जो हैं वो डेथ, मरी हुई चर्चेस है मेरे प्रियो। मरी हुई कलीसिया आज बहुत सारी है मेरे प्रियो, जहाँ पे लोग न सिर्फ पास्टर को मेरे प्रियो, बल्कि परमेश्वर को भी धोखा देते हैं मेरे प्रियो। बाइबल बतलाता है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने बतलाया कलीसिया उसका सिर। देख, चर्च आर ऑल अराउंड अस। हमारे आस पास बहुत सारी मरी हुई कलीसियाएं पाई जाती हैं, जिसमें लोग आते हैं, दान डालते हैं। कई लोग बाहर गुटके की संगति करते हैं, कई लोग विद्रोह को करते हैं कलीसिया के अंदर, कलीसिया के बाहर में। कई लोग एक दूसरे को ऊपर नीचे दिखाते हैं। कई तरीके के भेदभाव जो है आज की कलीसिया में, व्यभिचार है, लूट है, विद्रोह है मेरे प्रियो कलीसिया के अंदर। लोग कमिटी पद खेल रहे हैं मेरे प्रियो। कई लोग उस पावर का गलत उपयोग करते हैं, सुसमाचार के सेवकाई को बढ़ाने से रोक देते हैं, क्योंकि उनके पास में भवन है। मेरे प्रिय याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में जो भवन बनाया वो था हमारे अंदर। हमारे अंदर से कलीसिया होना है, और इससे अंदर से कलीसिया दूसरे के अंदर में संचालित होना है। याद रखिए, मैं उन लोगों को चुनौतियों को देना चाहता हूं जो आज कई सभाओं को, कई परमेश्वर के दासों को कलीसिया में आने से बाधित कर देते हैं, रोक देते हैं। वो नहीं चाहते कि वो कलीसिया में आए, ताकि कलीसिया में जो सुसमाचार परमेश्वर ने उन लोगों के लिए रखा है उस कार्य को वो बाधित कर देते, क्योंकि वो पद पे हैं मेरे। बहुत सारी मंडलियां आज हमारे आसपास में ऐसी हैं मेरे प्रियो, सिर्फ लोग फॉर्मेलिटी के लिए कलीसिया में आते हैं, संगति को कर रहे हैं मेरे प्रियो, और उसके बाद में वो सिर्फ अपने घर को जा रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं है वचन से। गीत गा रहे हैं, पर वो लोग नहीं गा रहे हैं, न ताली बजाते हैं, न आनंद को मनाते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रेम नहीं करता। इसलिए तो परमेश्वर ने बोला कि कलीसिया आज बहुत सारी जो है हमारे आज तरफ जो है वो मरी हुई, उसमें जाने वाले लोग भी मरे हुए। एक प्रभु के दास इस बात को कहते थे मेरे को, जैसा गुरु वैसा चेला, दोनों नरक में ठेला ठेला। यदि गुरु बेकार है तो चेला भी बेकार होगा, और वो बेकार चेलों को उत्पन्न करेगा मेरे प्रियो। और हमारा गुरु प्रभु यीशु मसीह है, और वो चाहता है कि हम आगे आए, सेवकाई को बढ़ाएं, परमेश्वर के प्रेम को बांटे मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने हम सभी से जो है वो प्रेम किया है मेरे प्रियो। जो